आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं रेकरिंग, जिसको हिंदी में आवर्त कहते हैं। तो रेकरिंग से संबंधित सभी टाइप के प्रश्न आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और रेकरिंग से संबंधित सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेकरिंग का संकेत क्या होता है और उसके बाद समझेंगे रेकरिंग का परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेकरिंग का संकेत क्या है। तो रेकरिंग का संकेत आपका है, कहीं भी आपका ऐसा डॉट लिखा रहेगा किसी भी संख्या के ऊपर तो समझ जाइएगा कि ये रेकरिंग का संकेत है, या एक अंडरलाइन दिया रहे, ये दोनों रेकरिंग का आपका संकेत है। अब रेकरिंग कहते किसको है? तो दशमलव के बाद किसी अंक का पुनरावृत्ति अनंत बार हो तो उसके बदले रेकरिंग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको 50 में 9 से भाग देना है तो 9 पचे के 45, 5 मरतबे लग जाएगा। और 50 में से 45 को घटा देना है तो 5 आएगा, यहाँ दशमलव दीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 5 बार में लग जाएगा तो 9 पचे के 45, फिर यहाँ 5 शेष बचेगा, फिर दशमलव दिया है तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 5 से लग जाएगा। इसी प्रकार फिर 5 शेष बचेगा, फिर दशमलव दिया है 0 दीजिएगा तो फिर 5 से लग जाएगा यहाँ। तो ये 5 आपका रुकने वाला नहीं है, ये 5 का प्रयोग यहाँ अनंत बार है। तो इसी के बदले में रेकरिंग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसको एक स्टेप में कैसे लिखेंगे? एक स्टेप में लिखना है, ये 5 का 5 दे देना है, उसके बाद ये दशमलव है तो दशमलव, यहाँ 5 का अनंत बार उपयोग किया गया है तो हम इसका उपयोग एक बार करेंगे तो 5 लिख देना है और उसके बदले ये रेकरिंग चिन्ह का प्रयोग कर देना है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। 2.55555 यानी कि 5 का रिपीटेशन अनंत बार है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको कैसे लिखेंगे? 2.5, ये 5 का रिपीटेशन अनंत बार है तो इसके बदले में ऊपर एक रेकरिंग दे देना है। 3.57 तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखना है, ये 3 का 3 लिख देना है, उसके बाद दशमलव, 57 का रिपीटेशन है अनंत बार तो 57 लिख देना है और इसके बदले एक रेकरिंग चिन्ह का दे देना है। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 0.577777, यहाँ देखिए तो यहाँ दशमलव, यहाँ 7 का रिपीट है तो रेकरिंग जाएगा तो किस पे जाएगा? तो यहाँ 0.5, केवल 7 का रिपीट है तो केवल 7 पे आपका दशमलव जाएगा। 10.378 तो इसको कैसे लिखेंगे? ये 10 दशमलव, यहाँ देखिए 378 का रिपीटेशन है तो 378 आपको लिख देना है और इसके ऊपर एक अंडरलाइन का प्रयोग कर देना है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 10.5 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मान बताना है। आपको बेसिक से ले चलते हैं ताकि फिर किसी और वीडियो देखने का ज़रूरत न हो। रेकरिंग के क्वेश्चन बनाते समय जिस अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उसके बदले में बट्टे में 9 देना है। तो यहाँ 5 के ऊपर रेकरिंग है तो यहाँ ध्यान देना, ये 10 प्लस ये 5 के ऊपर रेकरिंग है तो 5, तो 5 के बट्टे में 9 देना है। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। यहाँ दशमलव के स्थान पर आप प्लस का भी यूज कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये फर्स्ट मेथड है आपका। फिर इसके बाद आपको अब सेकेंड भी सिखाएंगे कि प्लस का यूज करें या प्लस का यूज न करें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 10.5/9 इतना ही रहने देना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्लस का यूज न करेंगे तो क्या फ़ायदा है? तो सेकेंड में क्या है आपका, ये 10 का 10 लिख देना है, उसके बाद ये 5 और 5 के ऊपर रेकरिंग है तो बट्टे में 9, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। जैसे 10 + 5/9 और 10.5/9 दोनों का वैल्यू निकलिए क्या है? तो 10 × 9 = 90 + 5 95/9, 10 × 9 = 90 + 5 95/9। दोनों में कोई अंतर है?
यहाँ भी 95/9 और यहाँ भी 95/9। इसीलिए आप यहाँ प्लस का यूज कर भी सकते हैं और प्लस का यूज नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई अंतर आपको आने वाला नहीं है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 0.578। इसका मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उसके बदले में बट्टे में 9 देंगे। तो यहाँ 578 है, तो 578 आपको डायरेक्ट लिख देना है। 1 2 3 तीनों अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो बट्टे में क्या देंगे? 3 9 देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5.25 और ये 5 के ऊपर केवल रेकरिंग है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो ये 5 जिस अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उसके बदले में बट्टे में 9 देना है, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसके बदले में बट्टे में 0 देना है। तो यहाँ 25 लिख देना है, ठीक है। जिस अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा देना है। तो यहाँ 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 2 यहाँ से घटा देना है, और बट्टे ये 5 के ऊपर रेकरिंग है तो इसके बदले में बट्टे में 9, और ये 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं था तो इसके बदले में 0 दे देना है आपको। तो ये 5 का 5, ये 25 में से 2 घटा देना है। तो 25 में से 2 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 23 और बट्टे के 90। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 25.57। ये दोनों के ऊपर रेकरिंग है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जिस अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उसके बदले में बट्टे में 9 देना है। तो ये 25 का 25 हो जाएगा। ये 57 का 57 लिख देना है, और ये दोनों अंक के ऊपर रेकरिंग है तो बट्टे में 2 9 देना है। ये 5 के ऊपर रेकरिंग है और 7 के ऊपर रेकरिंग है, तो बट्टे में 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो बट्टे में 2 9 दे देना है आपको। यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका 15.57। इसमें केवल 7 के ऊपर रेकरिंग है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो ये 15 का 15, यहाँ 57 है तो 57 का 57 आपको डायरेक्ट लिख देना है। अब जिस अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा देना है। तो यहाँ 5 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 5 को घटा देंगे, तो 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, और बट्टे जिस अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उसके बदले में 9 देना है, और जिस अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसके बदले में 0 देना है। तो यहाँ 7 के ऊपर रेकरिंग है, इसके बदले में 9 देना है, और 5 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में 0 देना है। तो बराबर हो जाएगा। ये 15 का 15, फिर 57 में से 5 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 52 और बट्टे के 90। यही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 17.578। इसमें केवल 8 के ऊपर रेकरिंग देते हैं। अब इसका मान बताना है आपको। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये 17 का 17 लिख देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद ये 578 भी डायरेक्ट लिख देना है, 578 लिख देना है, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसको क्या करना है? तो घटा देना है। तो इसमें 57 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 57 घटा दीजिए, बट्टे अब जिस अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उसके बदले में बट्टे में 9 देना है। तो 8 के ऊपर रेकरिंग है तो इसके बदले में 9, और ये 57 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में 1 अंक और 2 अंक है तो बट्टे में 2 0 दे देना है। तो ये 17 का 17 हो गया। अब इसमें से 57 घटा दीजिए, तो 8 में से 7 घटाइएगा तो आ जाएगा 1, फिर 7 में से 5 घटाइएगा तो आ जाएगा 2, और ये 5 का 5, और बट्टे में 900। यही आंसर हो जाएगा। रेकरिंग से संबंधित आप लोगों का बेसिक तो क्लियर है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है तो आइए क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो बनाना कैसे है? तो 16 का 16 लिख देना है। ये दशमलव के स्थान पर आप प्लस का यूज कर भी सकते हैं और न भी कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस का यूज हम कर लेते हैं। यहाँ 0 32 है तो यहाँ 32 के ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ क्या करेंगे? तो 32 का 32 लिख देना है। यहाँ कोई अंक रहता तो 32 में से घटा देते, लेकिन कोई अंक नहीं है, 0 घटाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए 1 अंक 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 2 को 9 देना है, और 0 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में 0 देना है।
फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर ये 8, फिर ये दशमलव के स्थान पर प्लस ले लेना है, और ये 1, इसके ऊपर रेकरिंग है तो बट्टे में 9 दे देना है, फिर ये प्लस है तो यहाँ प्लस, फिर ये 1 का 1, फिर ये दशमलव के स्थान पर प्लस। अभी 164 आपको डायरेक्ट लिख देना है, 164 लिख देना है, लेकिन ये 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 को क्या करना है, घटा देना है, तो इसको इसमें से माइनस कर देना है, और बट्टे 1 अंक 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो बट्टे में 2 9 देना है, और इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले बट्टे में 0 दे देना है। तो अब ये 16, 8 और 1 को आप जोड़ दीजिए, तो 16 + 8 24, 24 + 1 25, तो बराबर हो जाएगा 25 प्लस ये 32/990 प्लस ये 1/9 प्लस 164 में से 1 घटा दीजिएगा तो आएगा आपका 163, तो 163 बट्टे के ये 990, तो ये 25, 990, 9 और 990 का एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा आपका 990। 990 से 990 में भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे कटेगा, तो 1 से गुना कीजिएगा 32 में तो 32, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये 9 से भाग दीजिए, तो 9 से भाग दीजिएगा तो आपका कट जाएगा 110 मरतबे, तो 110 से 1 में गुना कीजिएगा तो 110, ये प्लस का प्लस, ये 990 से 990 में भाग दीजिएगा तो कटेगा 1 मरतबे, तो 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो 163, तो बराबर हो जाएगा यहाँ ये 25 बट्टे के ये 990, अब ऊपर वाले को जोड़ देना है तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 6 1 7 और 3 10 का 0, बाकी का हुआ 1 1 1 2 1 3। एग्जाम में जाइएगा तो आपको ये ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा, इसको फिर रेकरिंग में बदलना होगा। तो रेकरिंग में कैसे बदलेंगे, ये 25 का 25 आपको डायरेक्ट लिख देना है, दशमलव, ये 1 9 और 1 2 9, बट्टे में 2 9 है तो ऊपर 2 अंक के ऊपर रेकरिंग होगा, तो एक इसके ऊपर रेकरिंग होगा और एक इसके ऊपर रेकरिंग होगा। अब क्या करना है, 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इधर क्या करते थे, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते थे, लेकिन इसमें उल्टा होगा, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको जोड़ देना है, तो 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 3 को जोड़ देना है, तो 305 में 3 जोड़िएगा तो 305 में ये 3 जोड़िएगा तो 305 + 3 308 हो जाएगा, और 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, ये 5 के ऊपर आपको ये रेकरिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग का उपयोग होता है दशमलव के बाद, ये दशमलव के पहले है, तो फिर इसको कैसे सोल्व करना है, तो ये जो रेकरिंग का चिन्ह है ये माइनस का चिन्ह दर्शाता है आपको, ये माइनस का चिन्ह है, रेकरिंग इस पे होगा लेकिन इस पे तो नहीं दिया गया है, तो ये जो दशमलव दिया गया है ये माइनस का संकेत है, तो बराबर, तो ये -5 हो जाएगा, और ये दशमलव के स्थान पर प्लस, फिर ये 0.25, इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ये जो पॉइंट है ये माइनस का संकेत है तो -5, ये दशमलव के स्थान पर प्लस, फिर 0.25, तो यहाँ फिर ऊपर पॉइंट है तो ये माइनस का संकेत है, तो ये हो जाएगा आपका -8, फिर ये दशमलव के स्थान पर प्लस, और फिर ये हो जाएगा 0.96, तो ये -5 और -8 -13 हो जाएगा, और प्लस ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 6 और 5 11 का 1 हो जाएगा, बाकी का हुआ 1 9 और 1 10 10 और 2 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 है 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो फिर हो जाएगा ये -13 प्लस ये 1, फिर ये दशमलव के स्थान पर आपको प्लस का यूज करना है, और 0.21 बराबर हो जाएगा -13 + 1 हो जाएगा -12, और ये प्लस ये 0.21, तो बराबर हो जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह है तो ये 12, ये दोनों के ऊपर ये प्लस के स्थान पर हो जाएगा दशमलव, और ये 21, यही आपका
आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।